हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th और 12th के लिए। हालांकि ये 9th से इंटर तक सभी क्लासों के लिए है, लेकिन खासकर जो ये क्लास 10th और 12th के जो बच्चों के लिए यूपी बोर्ड है उनके लिए मैं आज MCQs इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQs लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आज वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे इम्पॉर्टेंट MCQs कौन कौन से हैं ना एग्जाम के लिए। तो देखिए मैंने लिखा है, पहले है शेखर एक जीवनी की विधा क्या है। तो शेखर एक जीवनी की विधा क्या होगी? आत्मकथा, ठीक है। उसके बाद अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन है? रैदास। यहाँ प्रमुख कवि पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है ना। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे? रैदास जी, है ना। उसके बाद पूछ रहा है तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है। तो तार सप्तक के प्रवर्तक, वैसे यहाँ पर कवि होना चाहिए क्योंकि तार सप्तक के प्रवर्तक तो आपको पता है। तार सप्तक के जो प्रवर्तक है वो आपको पता होगा अगेज जी, लेकिन यहाँ पर ये जो लिखा है तार सप्तक के प्रवर्तक, यहाँ कवि लिख लीजिएगा ना, क्योंकि कवि हो जाएगा। यहाँ पर तार सप्तक के प्रवर्तक कवि कौन है? तो दिनकर जी हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पूछता कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, तब हो जाता अगेज जी, ठीक है। उसके बाद सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? यहाँ पर दिया है मानक जी। उसके बाद भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है या कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार जी है ना। उसके बाद नंबर 6, प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशन हुआ? 1941 ईस्वी में ना। उसके बाद क्या है अगला, आनंद कादंबरी के लेखक कौन है? या आनंद कादंबरी के कौन लेखक हैं? आनंद कादंबरी के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। उसके बाद कितनी नावों में कितनी बार का रचयिता कौन है? अगेज जी। और पूछता है कि कितनी नावों में कितनी बार, इनको अगेज जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी बार मिला है? तो 1978 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा निबंध, इसकी निबंध। फिर क्या है, नीरजा रचना किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। फिर क्या है, पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर क्या है, महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं कौन? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र है कौन? हंस। फिर क्या है, चिदम्बरा कृति के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत जी, है ना, चिदम्बरा। तो ये देख लीजिएगा। और ये इन्हें पुरस्कार को मिलता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और उर्वशी पूछ लेता है कि उर्वशी रचना किसकी है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में मिला था, ठीक है। ये आप मैंने जितना बताया है वो आप याद रखिएगा और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसी के आगे जो हमारे MCQs बच रहे हैं वो भी हम आज की इस वीडियो में आपको कवर करा देते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हमारे मैंने 15 तक क्वेश्चन करा दिए थे, अब हम 16 से क्वेश्चन देखते हैं और उनके मैंने आंसर भी लिख रखे हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं। लिखा है मैंने, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो हरिऔध जी की। हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, है ना, ये हो गए। फिर क्या है 17 नंबर, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां जी, है ना। उसके बाद क्या है 18 नंबर, छायावाद के किसी एक कवि का नाम बताइए या है? महादेवी वर्मा जी। आपको 4 याद रखने हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, सुमित्रानंदन पंत जी हो गए, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, और महादेवी वर्मा जी हो गए। ये छायावाद के 4 स्तंभ इन्हें कहा जाता है। तो आपको छायावाद जब पूछेगा तो आप चारों में से किसी एक का नाम आपके ऑप्शन में जो दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप टिक कर देंगे, ठीक है। फिर अगला देखिए क्या है 19 नंबर, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? दिनकर जी, जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है ना। फिर क्या है 20 नंबर, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्म
कथा और है किसकी, अमृत राय की, है ना। फिर क्या है, मेरी असफलताएं, अमृत राय, राहुल संकृतान शायद है ना, देख लीजिएगा। तो 21 खुमार रासो के रचनाकार कौन है, दलपति विजय, है ना, दलपति विजय खुमार रासो के रचनाकार है। फिर क्या है 22 नंबर, ज्ञानाश्रयी शाखा के एक कवि का नाम बताइए, नाम है कबीरदास जी। फिर क्या है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं कौन, सूरदास जी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कविता को अत्यधिक प्रभावी बनाने वाली शक्ति है क्या, व्यंजना। फिर क्या है, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर क्या है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो किस काल को, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, सूरदास जी। फिर क्या है 28 नंबर, भिखारी दास के कवि हैं, मतलब भिखारी दास किसके कवि हैं, नाभादास, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा, भिखारी दास की कवि है नाभादास, ये मैंने थोड़ा सा देख लीजिएगा ना इसको, क्योंकि इसमें कुछ और पूछ रहा है शायद। भिखारी दास जी किस युग के कवि होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, ये होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा 28 नंबर, है ना। तो 29 क्या है, रीति काल का दूसरा नाम क्या है, श्रृंगार काल। 30 नंबर क्या है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया, ब्राह्मण पत्रिका किस लेखक की है, तो किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र जी की। ये रहे आपके 30 क्वेश्चन, और बहुत जल्द है 30 और आपके लिए हिंदी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन, और भी आपको 30 क्वेश्चन दे देंगे, ताकि अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि हालांकि 30 क्वेश्चन यही आपके इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि 30 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज और दे दूं, ठीक है। तो ये रहे आपके 30 एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे 10th हो, वो चाहे 12 हो, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, या फिर इनको आप अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।